एचआर फोन नहीं उठा रही है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिलॉयट वर्सेस H24 क्या है, ये सारे जवाब और ये सारे सवाल मैं आप इसको इसी वीडियो में दूंगा। तो हेलो गाइस, दिस इज जुनेद अगेन विद द पार्ट 2 ऑफ एआर FinOps स्पेशलिस्ट। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, दिस इज ए पार्ट 2 और मेरे को सारे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि कैसा होगा इंटरव्यू का प्रोसेस, कॉल ना आए तो क्या करें, सैलरी हाइक एंड नेगोशिएशन, डिलॉयट का वर्क कल्चर ज्वाइन करें या ना करें। तो इन सारे कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा चलो एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें हम इत्मीनान से डिस्कस करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स। तो आज इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ: इंटरव्यू का प्रोसेस, कॉल ना आए तो क्या करें, सैलरी हाइक एंड नेगोशिएशंस, डिलॉयट का वर्क कल्चर कैसा है, डिलॉयट वर्सेस H24 जो कि मैक्सिमम लोगों को H24 नाम से आया होगा ऑफर लेटर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है और उसमें क्या क्या हो सकता है, हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम कल्चर है कि नहीं डिलॉयट में, और शिफ्ट टाइमिंग, वर्क प्रेशर, ये सब क्या है। तो ये सारे चीज हम लोग इत्मीनान से आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो भाई, सबसे पहले इंटरव्यू प्रोसेस। जनरली फिनॉक्स स्पेशलिस्ट में 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड कैसा, इन द सेंस, पहला राउंड में आपको नॉर्मल एचआर कॉल करेगी जो कि आपका फर्स्ट स्टेज होगा, जिसमें वो बोलेगी कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपके पास ये रिक्वायर्ड स्किल्ड है कि नहीं। वो उसको आप इंटरव्यू नहीं बोल सकते, जस्ट स्क्रीनिंग। वो आपको स्क्रीन करेगी क्योंकि वो आपका जो आप अप्लाई किए रहोगे पोर्टल से या आप अप्लाई किए होगे naukri.com से, जहां से भी अप्लाई किए रहोगे, वो वहां से आपका प्रोफाइल देख के शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही आपको कॉल करेगी, जस्ट टू कंफर्म कि जो जो आप लिखे हो वो राइट है कि नहीं। हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज योर करंट सैलरी, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। हाँ, एक्सपेक्टेड सैलरी भी आगे मैं बताऊंगा, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। डिलॉयट भाई बहुत बड़ी कंपनी है, तुम लोग डर जाते हो सैलरी मांगने में, पता नहीं क्यों डर जाते हो। एनीवे, वी विल कम टू दैट पार्ट लेटर। कि स्क्रीनिंग करेगी टोटल और बोलेगी कि यस आई एम शेड्यूलिंग योर कॉल और आई एम फॉरवर्डिंग योर रिज्यूम टू द पैनलिस्ट बोल के सेकंड कॉल पैनलिस्ट की तरफ से आएगा। वो लोग लेंगे पर्टिकुलर टेक्निकल इंटरव्यू जिसमें वो लोग फिनॉप से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सारे सवाल पूछेंगे। वो सवाल मुझे बार बार कमेंट्स में मत पूछिए, जो पहला पार्ट है उसका डेडिकेटेड वीडियो पहला पार्ट में ही है। क्या क्या सवाल आएंगे वो सारे पहले पार्ट में ही मैं बना के डाला हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जहां भी आ रहा है आई बटन वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ये हुआ सेकंड इंटरव्यू प्रोसेस। थर्ड इंटरव्यू प्रोसेस में भी सेम पैनलिस्ट रहते हैं और उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं और क्वेश्चंस मोर और लेस सेम होते हैं। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि बस एक ही टेक्निकल राउंड हो रहा है, बिकॉज डिलॉयट मास हायरिंग कर रहा है। एक प्रोजेक्ट है जिसका प्रोजेक्ट का नाम मैं इन बिटवीन बताऊंगा, जो प्रोजेक्ट माइग्रेट होकर डिलॉयट आया है, जिसके वजह से वो लोग मास हायरिंग कर रहे हैं। सेकेंडली, कॉल ना आए तो क्या करें। सबसे पहली बात, आपको जब एचआर का कॉल आया होगा तो तब आपके पास एक मेल भी आया होगा डिलॉयट के तरफ से, दैट योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड। उस मेल का स्क्रीनशॉट अगर होगा तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ऊपर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका नाम या आपका फोटो बताएगा। वो फोटो पे क्लिक करेंगे, आपके फोटो पे क्लिक करके आप नीचे जाएंगे तो आपका स्टेटस पता चलता है। क्या स्टेटस रहता है? इंटरव्यू इन प्रोग्रेस, ऑफर इन प्रोग्रेस, ऑफर एक्सेप्टेड, ऑनबोर्डिंग, इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो मैक्सिमम लोगों का जो भी होगा वो इंटरव्यू इन प्रोसेस होगा, दैट मीन्स इंटरव्यू इन प्रोसेस में। अब एचआर कॉल क्यों नहीं उठा रहे, तो जो भी एचआर आपको कॉल करी होगी फर्स्ट डे, उसका नंबर आप सेव करके रखे रहिए, वही आपकी डेजिग्नेटेड एचआर है, उसको फोन कीजिए, बेशर्मों की तरह फोन कीजिए। आपको जॉब चाहिए, वो लोग सामने से अप्रोच किए थे आपको एचआर के लिए, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। कोई कैमरे के अंदर से निकल के आपको एक थप्पड़ नहीं मार देगा। 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, रेगुलरली, कॉन्टैक्टलेसली, शेमलेसली फोन कीजिए जब तक वो फोन नहीं उठाए। कभी कभी वो फोन नहीं उठाते, दूसरे नंबर से कीजिए। आप कोई गाली थोड़ी बक रहे कि फिरौती का अमाउंट थोड़ी मांग रहे, आप अपना स्टेटस पूछ रहे कि मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय प्रोफाइल सो दैट आई विल लुक फॉरवर्ड टू द अनदर अपॉर्चुनिटी। और ऐसा बोलने का मतलब ये नहीं है कि जब तक आप डिलॉयट में इंटरव्यू चल रहा है आप दूसरे प्रोसेस को कंसिडर नहीं कीजिए, ये मूर्खामी होता है।
डिलॉयट का प्रोसेस तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक डिलॉयट के भरोसे ही आप अपना करियर को शुरू किए हैं क्या? इन द मीन टाइम एक्सप्लोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एचआर को ये बोलना है कि मैडम कैन यू प्लीज अपडेट मी द स्टेटस ऑफ माय प्रोफाइल सो दैट आई कैन लुक फॉरवर्ड फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी। तो वो एक पर्टिकुलर नंबर होगा आपके पास, और बेसिकली 2-3 नंबर होता ही होता है, क्योंकि एचआर जब कॉल करते हैं तो इंटरव्यू प्रोसेस में 2-3 नंबर होता है। उन्हीं नंबरों को शेमलेसली कॉल करो, अपना प्रोफाइल में देखते रहो तुम्हारा स्टेटस क्या है, इंटरव्यू इन प्रोग्रेस या रिजेक्टेड। कभी कभी प्रोफाइल रिजेक्टेड बोल के भी आ जाता है, तो दैट्स ओवर, खत्म हो गया आपका वहां से। बस ऊपर वाला ना करे ऐसा हो। तो आप, और उन लोगों का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, टू बी वेरी फैक्ट, पूरा स्लो है। आप अगर 2-3 महीने इत्मीनान उन लोग के पीछे भाग सकते हैं, तभी जाके आप डिलॉयट में सिलेक्शन होगा। डिलॉयट इज ए बिग फोर मैन, ये कोई एवी मैवी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उन लोगों के हायरिंग प्रोसेस भी अलग होता है, तो हैव पेशेंस। या मेन पार्ट, सैलरी हाइक एंड नेगोशिएशन। देखो गाइस, इट्स ऑल अबाउट रिस्क। आप अगर बिजनेस भी करते हो, जॉब भी करते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड करो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है रिस्क लेने का, तो तभी जाके आप हायर सैलरी नॉक कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनिए। जनरली एज पर द कंपनी नॉर्म्स, कंपनी आपको 30% हाइक देती है। फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी है 5 LPA फॉर एग्जाम्पल, तो 30% हाइक के हिसाब से 6.5 होगा। नाउ हियर कम्स द रियल गेम ऑफ एचआर। एचआर आपको क्या बोलेगी, जब ऑफर रिलीज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऑफर रिलीज करने से पहले वो लोग कॉल करते हैं सैलरी नेगोशिएशन के लिए। जिस डील पे आप नॉक करोगे, उस डील के बेसिस पे वो लोग आपको सैलरी ऑफर लेटर रिलीज करेंगे। तो आपका 5 LPA है, आपका 30% हाइक होता है 6.5। एचआर आपको कॉल करके क्या बोलेगी, हेलो XYZ, मान लो आपका नाम रोहन। Hello Rohan, we are impressed with your profile. We would like to join you on board, take you in the Deloitte, but we have one problem due to the budget constraints. We can offer you 6 lakh. उन लोगों के पास बजट अपरंपार है, अपरंपार। यू डोंट इवन इमेजिन कि वो लोग 20-20, 30-30 LPA भी देते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। वो लोग तुम लोगों के सामने ये चुतियापा करेंगे, क्योंकि तुम लोग फंस जाते हो उसमें। तो 6 सुन के कोई भी एक एवरेज इंसान क्या सोचेगा, अरे भाई मैं तो 6.5 का रखा था टारगेट, ये तो मेरे को 6 दे रही है। तो मैडम एज पर द कंपनी नॉर्म्स कैन यू प्लीज गिव मी द 30% हाइक बोल के बोलोगे, वहां पर बंदा फंसा। उसके बाद एचआर क्या बोलेगी, या दैट्स ट्रू, ओके लेट मी ट्राई वेदर आई कैन गिव अप टू 6.5। तुम्हारे दिल में दुख दुखी लगे रहेगा, अरे कम से कम 6.5 मिल जाता तो अच्छा आ जाता। उसके बाद वो फोन नहीं करेगी, डायरेक्ट 6.5 का ऑफर लेटर रिलीज कर देगी। तुम लोग खुश, हाँ भाई 6 बोल रही थी, कम से कम मैं 30% तो लिया। यू आर द बिगेस्ट फूल्स एवर, बिगेस्ट फूल्स। व्हाई आई एम सेइंग सो, तुमको नेगोशिएट करना है। वो अगर 6 बोलेगी तो तुमको 8 बोलना है। तुम बोलना नो मैडम आई वांट 8 LPA। तो वो लोग हालांकि पूछेंगे कि एज पर 30, क्योंकि उन लोग के गेम में उनको फंसाना है, तुम उनके गेम में फंस जाते हो। उनको पता होता है 30% हाइक 6.5 देना है, वो तुमको 6 में आके अटका देती है ताकि तुम नेगोशिएट करके 6.5 चले जाओ। तुमको डायरेक्ट बोलना है 8, वो लाइन पे आएगी, वो बोलेगी बस एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड 6.5 हो रहा है तुम्हारा 30%, हाउ डिड यू अराइव एट दैट नंबर। तब तुमको जवाब देना है, नोट कर लो मेरा जवाब। मैडम, ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम आई हैव स्किल्ड माई सेल्फ in various AR activities, collections and excels. I have this skill and this skills, and as per the company standards and market prevailing rate, 8 lakh is a decent salary madam। समझ में आया, ये तुमको बोलना है। रोना नहीं बोलना, जो आर रोना बोलते हैं ना, वो नहीं करना आपके सामने, मैडम मेरे सैलरी का बढ़ा दीजिए, मेरे घर पे इतनी फैमिलीज हैं, मेरे को ट्रैवल करना है। नो नो, तुमको अपने पर्सनल कंस्ट्रेंट्स के ऊपर सैलरी नहीं मांगना है। कीप इट इन माइंड। कोई भी एचआर एंटरटेन नहीं करेगी, मेरी माँ बीमार है, मेरे को 5 जन का फैमिली है, मेरे को भाड़ा देखना है, मैडम आप तो देख रहे हो महंगाई। नो, आपको ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। आपको अपने स्किल के बेसिस में नेगोशिएट करना है। दे आर गोइंग टू पे यू बेस्ड ऑन व्हाट स्किल यू पोस्ट, नॉट व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव।
आपको बोलना है मैडम ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ टाइम आई हैव अपग्रेडेड माय स्किल्स, आई हैव स्किल्स इन फिनॉप्स, आई हैव स्किल्स इन एक्सेल, आई विल ब्रिंग टू द टेबल द लॉट्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज दिस। और अपने सारे स्किल्स बोलने के बाद बोलना नाउ एज पर द प्रिवेलिंग रेट्स इन मार्केट 8 LPA इज अ डिसेंट आस्क मैडम बोल के बोलना। उसके बाद वो फिर क्या बोलेगी, यहाँ पर आता है आपका रियल इम्तिहान। क्या इम्तिहान कि आपके अंदर गट्स है कि नहीं, आपके अंदर रिस्क लेने का पावर है कि नहीं। वो तब क्या बोलेगी, नो 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 वी कांट ऑफर यू दैट मच, लास्ट वी कैन ऑफर यू 6.5 एंड 7 बोल के बोलेगी, लास्ट ऐसा बोल के बोलेगी। तब तुमको क्या बोलना है, नो मैडम 7 आई एम होपिंग फॉर 8 LPA बट 7.5 इज मस्ट, if you are willing to give 7.5 that's okay, otherwise I'll not be able to join। तुम ज्वाइन करोगे डोंट वरी, लेकिन ऐसा बोलना है, मेरी बात मानो। मैं इसका बचने का तरीका भी बताता हूँ, सुनो। आपको बोलना है नो मैडम 7.5, ओके ओके वी कांट गिव यू, वो डराएगी वी कांट गिव यू बोल के फोन रख देगी। ठीक है बोलना, अरे भाई डरो मत, तुम्हारे हाथ से अपॉर्चुनिटी नहीं गया है। विद इन 12 आवर्स, मैं तुमको 24 आवर्स भी नहीं बोल रहा हूँ, विद इन 12 आवर्स उसको तुमको कॉल आएगा और वो एग्री करेंगी 7.5 लाख में। ये मेरे साथ हुआ है, मैं अपना सैलरी अगर बताऊं तो तुम लोग चक्कर खा के गिर जाओगे। मैं इतना लंबा छलांग मारा हूँ इस नेगोशिएशन स्किल के वजह से, क्योंकि मुझे पता है यार इतना एक्सपीरियंस में, इतना मार्केट रेट्स में इतना सैलरी मिलता है, व्हाई सेटल डाउन फॉर लेस। अगर आप कम पे सेटल डाउन हो जाओगे, कल को आप ऑफिस में जाओगे, आपके कलीग्स को देखोगे सेम एक्सपीरियंस में आपसे ज्यादा सैलरी रहेगा, आपका पिछवाड़ा जलेगा, तब कैसा लगेगा। इसलिए दिस इज द टाइम, 12 आवर्स में आपको कॉल आएगा ही आएगा 100%। बचने का तरीका भी बताता हूँ, अगर 12 आवर्स में कॉल नहीं आया कोई बात नहीं, आप कॉल कर लो विद इन 12 आवर्स, दे आर नॉट गोना ड्रॉप योर सीवी, बिकॉज वो लोग हायर मैनेजमेंट से पूछते हैं कि ये बंदा अच्छा है बोलेंगे ही, तुम मत सोचो मैं अच्छा नहीं हूँ। भाई तुम सैलरी नेगोशिएशन के स्टेज तक आए हो, मतलब यू आर सेलेक्टेड, कंपनी हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड देयर रिसोर्सेस एंड लॉट्स ऑफ थिंग ऑन यू। वो लोग एक चिंदी बिंदी 50-1 लाख रुपए के लिए कैंडिडेट्स को नहीं जाने देते हैं, दिस इज ए वेरी बिग कंपनी। तुम्हें क्या लगता है ये छोटा मोटा तुम्हारा सैलरीज के लिए वो इतनी अच्छे एम्प्लॉय को जाने देंगे, नहीं। यहाँ आपको डरना नहीं है, ड्रॉप द कॉल, नो मैडम आई एम कंफर्टेबल विद 7.5 ओनली, देन ओनली आई विल ज्वाइन बोलो। वो नहीं भी बोलेगी तो ओके बोलो, फोन काट दो, 12 घंटे का खाली रिस्क लो, बोल रहा हूँ 12 घंटे में कॉल आया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम बेशरम बन जाओ यार, क्या दिक्कत है। ठीक है मैडम आई लाइक टू सेटल डाउन ऑन दैट सैलरी, बल्कि 12 घंटे के बाद कॉल कर लेना। तो नेगोशिएशन पे बहुत ज्यादा पार्ट हो जा रहा है, ये आप जरूर करना। सेकंड, डिलॉयट वर्क कल्चर। देखो डिलॉयट का वर्क कल्चर बहुत हेक्टिक है, वो लोग पेमेंट करते हैं तो उस तरीके से काम भी लेते हैं वो लोग, और काम तो बहुत हार्ड रहता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि अच्छे टीम में है, वो लोग बोलते हैं वहाँ काम ज़्यादा नहीं होता है, और कोई कोई फ्रेंड्स हैं जो कि बोलते हैं कि यार काम तो बहुत ज़्यादा होता है, यू हैव टू जस्टिफाई योर सैलरी, ऐसा बोलते हैं, तो आप देख लेना। डिलॉयट वर्सेस H24, देखो डिलॉयट और H24 एक ही है, लेकिन पहले क्या होता था, डिलॉयट अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट्स देता था, जैसे कि ये टेबल, वाईफाई का सेटअप, ये चेयर के लिए 20-25 हज़ार रुपए देता था, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में देता था, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करने के लिए पैसा देता था, अरे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स देता था एम्प्लॉयज को, जो अभी भी देता है डिलॉयट के एम्प्लॉयज को। तो वो लोग क्या बोले, इतने सारे स्कीम्स को अगर हटाएंगे तो क्वेश्चनिंग होगा दोनों एम्प्लॉयज के बीच में कि आप उसको क्यों दे रहे हो, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो, इसलिए वो लोग एंटिटी सेपरेट कर दी है H24, जो कि H24 में वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि H24 भी डिलॉयट ही है, आप डिलॉयट की बिल्डिंग में ही काम करोगे, आपका गले का पट्टा भी डिलॉयट का ही होगा, एवरीथिंग इज डिलॉयट, यूर ऑफिशियली डिलॉयट पर्सन, सैलरी भी क्रेडिट होगी डिलॉयट से, लेकिन वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो कि डिलॉयट के एम्प्लॉयज को मिलते हैं। हाँ H24 में भी कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, लेकिन डिलॉयट में ज्यादा है। एक अंदाजा बताऊं तो मान लो डिलॉयट में एक्स्ट्रा 30,000 पर्क्स एंड बेनिफिट्स पर मंथ है, तो इसमें 15,000 है, बाकी इन डिटेल्स में आपको नहीं जाना चाहता। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में बहुत डरते हैं कि मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है, मैं पुराना कंपनी का मैनेजर से झगड़ा करके आया है समथिंग। भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो फॉर्म आएगा ना, उसमें आप ही को लिखना पड़ता है मेरा मैनेजर फलाना, मेरे मैनेजर का नंबर फलाना, मेरी HR फलाना, मेरी HR का नंबर फलाना।
तो तुम्हारे प्रीवियस कंपनी में कोई तुम्हारे दोस्त यार नहीं है क्या यार? अपने मैनेजर की जगह अपने दोस्त का नंबर दे दो। वो थोड़ी फोन करके बोलेंगे कि वेरीफाई करो तुम मैनेजर हो बोल के, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे प्रीवियस कंपनी या प्रीवियस से प्रीवियस कंपनी कोई भी कंपनी में प्रॉब्लम है, तो उसी कंपनी में होना चाहिए वो बंदा आपका दोस्त। उसका नंबर दे दो एज ए मैनेजर बना के या कुछ भी बना के। तो इन दैट सेंस वो क्या होगा, जब भी वो लोग फोन करेंगे तो वो लोग कंफर्म कर लेंगे। तो आपका दोस्त ही है तो वो डायरेक्ट कंफर्म कर सकता है, वो बोल सकता है हाँ ये फलाना बंदा काम करता था, मेरे अंडर ही काम करता था, चलेगा। क्योंकि हर जगह लोग मैनेजर्स को ही रिपोर्ट नहीं करते। मैं मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे टीम लीड को रिपोर्ट करता था, तो मैं अपने मैनेजर का नंबर नहीं दिया, मैं अपने टीम लीड का नंबर दिया उसको मैनेजर बना के। दे जस्ट वांट टू कंफर्म वेदर यू वर्कड एट दैट ऑर्गेनाइजेशन नॉट। कुछ कुछ मैनेजर्स बहुत हरामी होते हैं, आई नो दैट। वो लोग क्या करते हैं, बैड फीडबैक दे देते हैं। आप अगर आपका मैनेजर के साथ रेपो अच्छा है तो आप मैनेजर का नंबर दीजिए। अगर आपका रेपो मैनेजर के साथ अच्छा नहीं है तो प्लीज डोंट टेक रिस्क, अपने दोस्त का नंबर दीजिए मैनेजर डेजिग्नेशन लगा के। कोई दिक्कत नहीं, वो लोग सिर्फ एक मेल जाएगा उसके दोस्त को। आप जब मेल आपका दोस्त रिप्लाई करेगा यस ही वाज वर्किंग, तो आपको दोस्त का भी डोमेन में वो कंपनी का नाम लगा रहेगा, तो दे विल एक्सेप्ट। hybrid or work from home, no hybrid, no work from home, it's a complete work from office role। हालांकि कुछ कुछ लोग हैं जो कि प्रोक्यूरमेंट में हैं और ना जाने कौन कौन सा टीम में, पेरोल वगैरह में मेरी कोई कोई फ्रेंड्स काम करती हैं जो कि लेडीज है, उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड का अपॉर्चुनिटी दिया है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है हम लोगों का फिनॉप स्पेशलिस्ट में भाई नहीं है। वर्क फ्रॉम होम तो भूल ही जाओ, आपको पांचों दिन ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ, छुट्टी के लिए कोई रोना नहीं रोएगा जैसा बाकी मैनेजर्स लोग। क्यों चाहिए, मेरा जो पुराना मैनेजर एक था, उसको छुट्टी मांग लो तो उसकी किडनी के नीचे एटम बम फट जाता था। क्यों चाहिए, क्या करने जाना है, मतलब मेरा पर्सनल पूरा कहानी पूछने के बाद नो नो वी कांट गिव यू। मतलब हेक्टिक टॉक्सिक मैनेजर्स था ना, वो उस टाइप का था। अरे भाई मेरी पर्सनल छुट्टी, मैं जाऊं सुसाइड करूं, मैं जाऊं झक मराऊं, तू कौन होता है? मेरी पर्सनल छुट्टी मैं मांग रहा हूं, तू दे। और ऐसा भी नहीं कि मैं सडन मांग रहा हूँ, आई हैव गिवन यू गैप। छोड़ो मेरा पॉइंट तो छोड़ो, यहाँ पर वैसा फालतूगिरी नहीं है। यू वांट लीव दे विल गिव लीव, यू विल गेट लीव, बट आपके बैलेंस होना चाहिए लीव बैलेंस। ऐसा नहीं है कि आपके पास लीव बैलेंस नहीं, आप मांग लो। तो लीव कल्चर मैनेजमेंट इज गुड, आपको मैनेजमेंट आपकी पूरी कहानी सुनेगी, दे विल एंटरटेन यू। वो लोग कंसिडर भी करते हैं क्योंकि डिलॉयट इज ए वेरी प्रोफेशनल सेटअप, तो यू विल फील दैट। शिफ्ट टाइमिंग्स एंड वर्क प्रेशर, देखो शिफ्ट टाइमिंग, मल्टीपल शिफ्ट टाइमिंग से ये लोग रोटेशनल शिफ्ट में काम करते हैं। मुझे पहले लगता था कि रोटेशनल शिफ्ट का मतलब है एक वीक मैं इस शिफ्ट में काम करूंगा, दूसरा वीक इस शिफ्ट में काम करूंगा, तीसरा वीक इस शिफ्ट में काम करूंगा, या फिर मंथ मंथ में शिफ्ट चेंज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रोटेशनल शिफ्ट का मतलब है तुमको जो क्लाइंट असाइन होगा, वो क्लाइंट जो शिफ्ट में रहेगा, तुमको वही शिफ्ट में परमानेंट काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं भी पहले रोटेशनल शिफ्ट सोचा कि अरे भाई कोई बात नहीं, नाइट भी है तो क्या हो गया, रोटेशनल शिफ्ट है ना, एक महीने दिन कर लेंगे, एक महीने दोपहर कर लेंगे, एक महीने रात कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोगों का इंडक्शन होता है, प्री बोर्डिंग से पहले आप लोगों का एक ज्वाइनिंग सेशन होता है, उसमें मैंने पूछा मैडम रोटेशनल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कैसा? तो बोली नहीं, तुमको जो क्लाइंट असाइन किया जाएगा, क्योंकि एक क्लाइंट तो नहीं है ना, डिलॉयट में दुनिया भर के क्लाइंट्स हैं, तो तुमको जो क्लाइंट असाइन किया जाएगा, वो क्लाइंट जो शिफ्ट में काम कर रहा है वो शिफ्ट में। तो मैं बोला अगर मैडम मेरे को नाइट शिफ्ट वाला क्लाइंट मिल गया तो क्या मेरे को जिंदगी भर नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा? तो बोली हाँ यस। सो बी माइंडफुल। अगर आप नाइट शिफ्ट से परेशान होकर डिलॉयट में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे को रोटेशनल है, कम से कम नाइट शिफ्ट से तो बेहतर है, तो अगेन इट्स ए क्वेश्चन ऑन योर लक। आपका लक अगर पांडू रहेगा तो आपको अगेन नाइट शिफ्ट। लेकिन जहां तक सुनने को मिला है, आजकल डिलॉयट में एक क्लाइंट के लिए हायरिंग चल रही है जिसका नाम है फेडेक्स, जिसका शिफ्ट मैक्सिमम रात के 11 बजे तक खत्म हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं। रिगार्डिंग वर्क प्रेशर, वर्क प्रेशर क्या ही बोलूं भाई, वर्क प्रेशर रहता है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम, आप किस टीम में ज्वाइन कर रहे हो। तो मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स है, दे आर एंजॉइंग चिलिंग, कहीं पर भी बैठते हैं, काम करते हैं, लड़कियों के साथ दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, अय्याशी करते हैं। बट कोई कोई है लिटरली रोते हैं, भाई बहुत वर्क प्रेशर है, मेरा पुराना कंपनी अच्छा था। तो अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक एज वेल एज योर स्किल। देखो काम तो हर जगह होता है, अगर आप धीरे धीरे सीख जाओगे अपना काम, तो आप अपना 8 घंटे का काम 6 घंटे में जल्दी कंप्लीट कर लोगे, तो 2 घंटा आपको मिल जाएगा, वरना नहीं। और मेरे बारे में भी लोग पूछते हैं क्या आप डिलॉयट ज्वाइन किए कि नहीं किए।
तो क्या मैं डिलॉयट ज्वाइन किया या फिर मैं नहीं किया, इसके रिलेटेड आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा मेरे बारे में। ठीक है, कैसा लगा यार वीडियो आपको? और मोर अपडेट्स के लिए मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, पैसा वैसा मैं नहीं कमा रहा यूट्यूब से, बस एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे और आपके लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट जॉब।